हेलो, दिस इज दिशा नामदेव। वेलकम टू इनिशिएशन क्लासेस। आज यहाँ इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन की एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन को हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। इनके सॉल्यूशन के वीडियोस यदि आपने नहीं देखे तो उन्हें जरूर देख लें। यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th को सॉल्व करेंगे। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, मीना went to a bank to withdraw rupees 2000. She asked the cashier to give her ₹50 and ₹100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of ₹50 and ₹100 she received. मीन्स यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा है कि मीना नाम की जो लड़की है वो बैंक से 2000 रुपये विड्रॉ करने के लिए यानी कि निकालने के लिए गई, लेकिन उसने क्या कहा, जो क्लर्क था वहाँ पे कैशियर था, उससे क्या कहा कि वह सिर्फ उसे क्या करे 50 और 100 रुपये के नोट ही दें। तो इस तरह से उसको टोटल 2000 रुपये मिले, लेकिन नोट की संख्या कितनी हो गई, 25 हो गई, यानी कि 25 हो गई। तो हमसे यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यदि उसे 50 और 100 रुपये के टोटल 25 नोट मिले हैं तो इनमें से 100 के नोट कितने हैं और 50 के नोट कितने हैं, ये हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन को आप किस तरह से सॉल्व करेंगे, पहले हम एज्यूम कर लेंगे, लेट द number of 50 rupees notes equal to x and the number of 100 rupees notes इक्वल में कितना हो जाएगा हमारे पास y। यहाँ पे हम दो तरह से इक्वेशन बनाएंगे क्योंकि हमको क्वेश्चन में दो कंडीशंस दी हुई हैं। ओके, सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या हो जाएगा, हमारे पास एक सिचुएशन दी हुई है कि जितने भी नोट्स हैं, यानी कि कुछ नोट्स हैं 50 रुपीज़ के और कुछ नोट हैं कितने के, 100 रुपीज़ के। इन दोनों को मिला के यदि हम नंबर ऑफ़ नोट्स देखें तो नंबर ऑफ़ नोट्स कितने हैं हमारे पास, 25 है। ये क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ़ नोट्स। तो एक इससे हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। और क्या कह रहे हैं कि अब नंबर ऑफ़ नोट्स जितने भी हैं तो कुछ 50 और कुछ 100 के हैं, उनको जब हम टोटल करते हैं तो रुपीज़ कितने हो रहे हैं, 2000 रुपीज़ हो रहे हैं। तो ये क्या है हमारे पास टोटल अमाउंट है। तो टोटल अमाउंट एंड नंबर ऑफ़ नोट्स की हेल्प से हम क्या करेंगे, दो इक्वेशन बना लेंगे। तो फर्स्ट क्या बन जाएगी, 50 रुपीज़ के कुछ नोट प्लस 100 रुपीज़ के कुछ नोट मिला के टोटल कितने नोट्स हैं हमारे पास, 25 नोट्स हैं। देन यदि हमने क्या कहा है कि 50 रुपीज़ के एक्स नोट्स हैं, ओके, एंड 100 रुपीज़ के कितने नोट हैं, वाई नोट है। तो टोटल मिला के पैसे कितने हो रहे हैं, यानी कि 50 रुपये के एक्स नोट प्लस 100 रुपये के वाई नोट, दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो कितने रुपये हो जाएंगे, 2000 रुपये, यानी कि 2000 रुपीज़ हो जाएंगे। इसे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसे हम क्या कह देंगे, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, कोफिशिएंट को सेम कर सकते हैं, 50 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दें या फिर 100 का मल्टीप्लाई कर दें। एक्स या वाई किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम कर सकते हैं। यहाँ पर 3.4 में हमें एलिमिनेशन मेथड का ही यूज़ करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करना होता है ताकि वो एलिमिनेट हो सके। लेकिन यहाँ पे आप चाहें तो मल्टीप्लाई करें या फिर इस इक्वेशन को यदि आप इजी कर देते हैं, यानी कि यह करते हैं 50 से डिवाइड दे देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 50x अपॉन में 50, देन ये हो जाएगा हमारे पास 100y अपॉन में 50 एंड ऐसे ही यहाँ पर 2000 के अपॉन में हमें मिल जाएगा 50। तो इस तरह से भी आप इस इक्वेशन को इजी करके सॉल्व कर सकते हैं। कट करेंगे तो मिलेगा यहाँ से x, यहाँ मिल जाएगा हमें 2y एंड यहाँ पे जब हम कट करेंगे 0 से 0 कट हो जाएगा एंड 5 4 से कितना होता है 20। तो इस तरह से 0 एज इट इज सेम रहेगा। तो हमें कितना मिल गया है, x प्लस 2y इक्वल में मिला है 40। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे x और ये वाला x दोनों के ही कोफिशिएंट क्या हो गए, सेम हो गए। अब हम इस इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को माइनस कर देंगे। ओके, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, माइनस कर देते हैं। माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस प्लस माइनस माइनस, ये वाला प्लस माइनस ये भी क्या हो जाएगा माइनस, देन ये प्लस माइनस ये भी हो जाएगा माइनस। सॉल्व करते हैं। अब ये एलिमिनेट हो जाएंगे क्योंकि प्लस माइनस होता है माइनस, एक्स में से एक्स जाएगा तो 0, प्लस माइनस माइनस, तो 2y में से 1y जब जाएंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, y मिल जाएगा। और यहाँ पर बड़ी डिजिट का हम लगा देंगे साइन। आप यहाँ ध्यान रखें हम किस तरह से माइनस कर रहे होते हैं, जैसे y है माइनस और फिर क्या है 2y है, तो आप इस तरह से लिखकर भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ से हमको y कॉमन निकालना है। यदि आपको इस तरह से समझ में नहीं आता है कि 2y में से 1y गए तो y को आप कॉमन निकाल ले, तो यहाँ कितना बचा 1 और यहाँ कितना बच गया आपके पास 2।
फिर आप जब माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा y और माइनस का 1 यानी कि माइनस y आपके पास आ जाएगा। जैसे भी आपको इजी लगता है आप वैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस होता है माइनस। 40 में से जब 25 जाएंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 5 और 1 15 मिल जाएगा। यानी कि y की वैल्यू कितनी मिल गई हमारे पास, यहाँ पर डिजिट का साइन लगाएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ नोट्स जो हमने y माने थे यानी कि 100 के, नंबर ऑफ 100 रुपये नोट कितने हो गए, 15 हो गए हैं। अब टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने थे, 25 नोट्स थे, तो 25 में से 15 नोट तो किसके हो गए हैं, 100 रुपीज़ के हो गए, तो 10 नोट्स जो होंगे वो किसके हो जाएंगे, हमारे पास 50 रुपीज़ के हो जाएंगे। आप इस तरह से या फिर इक्वेशन में वैल्यू रख कर भी कर सकते हैं। क्या कर लेंगे आप, इस तरह से लिख देंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी कि दोनों नोटों को मिलाकर कितने नंबर ऑफ नोट थे, 25 थे, तो x प्लस y के प्लेस पे रख देंगे 15। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 माइनस 15, यानी कि आ गया है हमारे पास आंसर, नंबर ऑफ 50 रुपी नोट इक्वल टू 10 एंड नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट इक्वल टू 15। चलिए अब हम एक्सरसाइज 3.4 के लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days and an additional charge for each day thereafter. Sarita paid rupees 27 for a book kept for 7 days, while Shushi paid rupees 21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge of each extra day. मीन्स यहाँ इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि एक जो पुस्तकालय है वहाँ पर जो पुस्तक दी जाती है किराए पर, उसका एक नियत चार्ज है, यानी कि फिक्स चार्ज तो लगता ही है बुक को किराए से देने का। लेकिन यदि क्या किया जाता है, फिक्स डेज के बाद यदि आप रखते हैं तो एडिशनल डेज यानी अतिरिक्त दिन का भी फिर अलग से चार्ज लगता है। तो इस क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि सरिता ने 7 दिन के लिए बुक रखी तो वो कितने रुपीज़ दे रही है, 27। एंड जो सुशी है वो क्या कर रही है, 5 डेज़ के लिए बुक रख रही है तो वो कितने दे रही है, 21 रुपीज़ दे रही है। तो हमें ये बताना है कि आखिर फिक्स चार्ज कितना है और एडिशनल चार्ज कितना है। जैसे हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में टैक्सी वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया था कि वहाँ पे भी क्या था, टैक्सी का एक फिक्स चार्ज था और फिर पर किलोमीटर के हिसाब से अलग चार्ज था, यानी कि टैक्सी बुक कर रहे थे तो कुछ फिक्स चार्ज तो लग ही रहा था, साथ ही साथ पर किलोमीटर के हिसाब से जो चार्ज था वो भी लग रहा था। ऐसे यहाँ इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि यदि आप क्या करते हैं, लाइब्रेरी से कोई बुक लेते हैं तो उसका तो एक फिक्स चार्ज लगना ही है, लेकिन यदि आप क्या करते हैं, एक्स्ट्रा डेज रखते हैं तो फिर उसका अलग से भी चार्ज लगेगा। तो हम यहाँ पर भी इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फिक्स चार्ज को एज्यूम कर लेते हैं और एडिशनल चार्ज को एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पे आप ध्यान रखें, सभी क्वेश्चन हमें एज्यूम करके ही सॉल्व करने होंगे। ओके, सो लेट फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 days इक्वल कितना हो गया हमारे पास, ₹x, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 3 दिन के लिए यदि कोई बुक ली जाती है तो उसका एक क्या है, फिक्स चार्ज है। ओके, एंड क्या कहा जा रहा है आगे, इसके बाद एडिशनल चार्ज भी कुछ लगता है, तो हम आगे लिख लेते हैं इस तरह से, एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे thereafter, यानी 3 दिन के बाद फिर यदि कोई बुक को रखा जाता है तो फिर चार्ज कितना लग जाता है, ₹y लग जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में जो कहा गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप समझने की कोशिश करें। क्या कह रहे हैं कि सरिता जो है वो 7 डेज़ के लिए क्या रखती है, बुक को रखती है, तो उसको कितने चार्ज देना पड़ता है, 27 रुपीज़ देना पड़ता है। और जो सुशी है वो कितने दिन के लिए रखती है, 5 डेज़ के लिए रखती है, तो उसे कितने रुपीज़ पे करना पड़ता है, 21 रुपीज़ पे करना पड़ता है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, डेज़ की बात कर रहे हैं, और ये क्या है हमारे पास चार्जेस हैं। ओके, यहाँ पे हमने चार्ज की बात की है, तो ये आप ध्यान रखें कि 3 दिन यदि रखते हैं तो फिक्स चार्ज रखता है, तो वो कितना है, x रुपीज़ है, और इसके बाद अगर हम जितने भी दिन रखते हैं तो फिर उसके हिसाब से एडिशनल चार्ज रखता है, तो वो कितना है, y रुपीज़ है। तो यहाँ पे सरिता ने 7 डेज़ के लिए रखा तो 3 दिन का तो फिक्स चार्ज लगा ही, यानी कि x तो लगा ही, लेकिन इसके साथ ही अब एक्स्ट्रा डेज कितने हो गए हैं, तो 7 में से 3 जाएंगे तो एक्स्ट्रा डेज कितने मिले हमें, 4 एडिशनल डेज मिले। तो 4 डे के लिए वो क्या करेगी, एडिशनल चार्ज पे करेगी, जो कि कितना है, y रुपीज़ है। ओके, तो इस तरह से दोनों को मिला के उसके पास कितने पैसे लग रहे हैं, फिर 27 रुपीज़ लग रहे हैं। ऐसे ही सुशी के लिए हम देखें तो 5 में से 3 डे तो वो रख ही रही है, तो 3 डे का जो फिक्स चार्ज है x रुपीज़ तो लगना ही है उसका भी। ओके, लेकिन इसके बाद एक्स्ट्रा डेज कितने मिल रहे हैं हमें, तो 5 में से 3 जाएंगे तो एडिशनल डेज कितने हुए, उसके 2 हुए, तो इन 2 के लिए फिर वो एडिशनल चार्ज पे करेगी। तो इस तरह से उसके कितने रुपए लग जाएंगे, 21 रुपये लग जाएंगे। मीन्स यहाँ पे हमें क्या इक्वेशन मिली कि दोनों ने ही फिक्स चार्ज तो दिया,
लेकिन साथ ही साथ इसने कितने दिन के लिए रखा, 4 डेज़ के लिए और रखा, तो 4 डेज़ के हिसाब से एडिशनल चार्ज, और इसने कितने दिन और रखा, 2 डेज़ और रखा, तो 2 डेज़ के हिसाब से एडिशनल चार्ज। तो फिक्स चार्ज और एडिशनल चार्ज मिला के सरिता के कितने रुपीज़ हो गए, 27, और सुशी के कितने रुपीज़ हो गए हैं पे करने के लिए, 21 रुपीज़ हो गए हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हमें इक्वेशन मिल गई है। ये हो गई है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये हो गई है हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकेंड। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये इक्वेशंस हमने किस तरह से बनाई हैं। आप ध्यान रखें, ये सभी सिर्फ आपके समझने के लिए है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के बाद आपको ये दोनों ही इक्वेशंस को लिखना है। चलिए अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं एलिमिनेशन मेथड से, क्योंकि यहाँ पे एक्सरसाइज 3.4 में हमें एलिमिनेशन मेथड का ही यूज़ करना है पेयर को सॉल्व करने के लिए। अब आगे आप ये देखें, जो वेरिएबल है x, इसके कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, तो हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो किस तरह से लिख देंगे आप लोग, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास कितना मिल जाएगा, x + 4y इक्वल में कितना है 27, एंड यहाँ पे कितना है x + 2y इक्वल में हमारे पास 21। जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, और ये वाला प्लस भी हो जाएगा माइनस, और ये भी प्लस का हो जाएगा माइनस में। x जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस होता है माइनस, और यही हमें इस मेथड में करना होता है। प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 2 जाएंगे तो 2y हमें मिलेगा, एंड बड़े डिजिट का साइन, एंड 27 में से जब 21 जाएगा तो हमें कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। सो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6/2। जब हम इजी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 यहाँ से मिल जाएगा, यानी कि y इक्वल टू कितना आ गया है, 3 आ गया है। अब इस y की वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। इस तरह से स्टेटमेंट लिख देंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारे पास, x + 4y इक्वल टू 27। इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख दिया है, एंड y के प्लेस पे हमने y की वैल्यू को रख दिया है। सॉल्व करेंगे तो 4 3 = 12, और ये कितना है 27, यानी कि x की वैल्यू कितनी जाएगी, 27 - 12। जब माइनस करेंगे 7 में से 2 जाएंगे तो 5, एंड 2 में से 1 गया तो 1। इस तरह से x इक्वल टू कितना मिल गया, हमें 15 मिल गया है। सो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज़, यानी कि शुरुआती 3 दिन में यदि रखते हैं तो वो कितना हो जाएगा, डेज़ इक्वल टू कितना है 15 रुपीज़, एंड एडिशनल चार्ज पर एक्स्ट्रा डे इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 3 रुपीज़। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हमें यहाँ पे चार्जेस निकालने थे। बस इक्वेशन किस तरह से बनानी है वो आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि एक बार यदि हमारे पास पेयर बन जाता है तो उसको फिर हम इजीली सॉल्व कर पाते हैं। कुछ बच्चों को यहाँ पर स्टार्टिंग में इक्वेशन बनाने में ही प्रॉब्लम आती है, तो फिर आगे क्वेश्चन तो सॉल्व होना पॉसिबल ही नहीं है। आप लोग इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि इक्वेशंस आपसे जल्दी बन पाएँ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें,